सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के बारे में। आपको पता है अभी असम के अंदर में खौफनाक फ्लड आया हुआ। दोस्तों, हजारों लोगों ने अपना घर बार खोया है, किसी के गाय भैंस बछड़े पानी में बह गए हैं, पूरी तरह से अफेक्टेड है। हालांकि चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा 18 घंटे दोस्तों काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि उन्होंने जितना भी अपना घर खोया है, गाय बछड़े खोए हैं, पूरी तरह से असम की सरकार उनको घर बना के देगी और साथ ही साथ में उनकी पूरी मदद की जाएगी। जो उन्होंने लॉस इनकर किया है, बियर किया है, पूरी तरह से सरकार उनका लॉस को कंपेंसेट करेगी। हालांकि असम से दोस्तों दूसरी न्यूज मैं बताता हूं जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको पता है पूरे भारतवर्ष के अंदर में अभी जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं, इन लोगों को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर में। और असम के अंदर में रोज आए दिन कभी 300, कभी 200, कभी 50, कभी 40, कभी 80, 1000 ऐसे करके दोस्तों बांग्लादेशियों को खदेड़ के फेंका जा रहा है बांग्लादेश की तरफ। आपको पता है कि नो मैंस लैंड एक एरिया होता है जहां पे इन लोगों को ढकेल के पीछे फेंक दिया जा रहा है बांग्लादेशियों को। बॉर्डर के पास में जाओ भाई, तुम लोग अब निकलो, दोबारा अगर दिखोगे तो बीएसएफ अपना एक्शन लेगी और फिर हम नहीं रोक पाएंगे। तो इन लोगों को भगाया जा रहा है। अब हमारे देश के अंदर में जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके वोट बैंक है ना, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। इनको रोहिंग्याओं में मासूम बच्चे दिख रहे हैं, मासूम लोग दिख रहे हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर में जितने भी क्राइम है दोस्तों, आप पुलिस की रजिस्ट्री आप चेक करवा लीजिए, 70 to 80% ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही इन्वॉल्व होते हैं उसमें। आज की डेट में पूरे भारत के लिए एक सरदर्द बन चुके हैं ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या। आप देखते हैं किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर से जमाते इस्लामी जैसे संगठन भारत को धमकियां देते हैं, खुले मंच से कहते हैं कि हमारे लोग वहां पे है, जब चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये कितने बड़े थ्रेट है भारत के लिए। हालांकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पूरी तरह से कह दिया कि एक एक बांग्लादेशी और इलीगल रोहिंग्या उसको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाएगा और निकाल फेंका जाएगा। और यही नहीं, इनकी मदद करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जो इनके डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं, जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बनवा के देते हैं इन इलीगल बांग्लादेशियों के, उसके बाद में इनको कौन से शहर में जाना है, कहां पे बसना है, ये सारी मेंटरिंग करके इनको ट्रेन किया जाता है। ये लोग घुसते हैं असम, बंगाल, त्रिपुरा, वो सब रास्ते से, और बाद में ट्रेन पकड़ के दोस्तों ये लोग भारत के दूसरे राज्यों में जाके बस जाते हैं। आपको पता है गुजरात के अंदर में जो अहमदाबाद के चंडोला तालाब है, वहां पे 9000 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है और सबको पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद में डिटेंशन कैंप में डाला गया है। वहां से स्क्रीनिंग करके सबको ढकेल फेंका जाएगा। कई लोगों को तो ऑलरेडी ढकेल दिया गया है। असम के अंदर में हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो काम कर रहे हैं, पूरी तरह से दोस्तों इलीगल बांग्लादेशियों को घुसने के लिए अब जगह नहीं मिल रही है असम से। हर एक जगह इन्होंने अपने लोग बैठा के रखे हैं, पुलिस वहां पे अलर्ट मोड में है और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी एंट्री करने के तहत पकड़े जाते हैं, इनको लात मार के भगा दिया जाता है। अब इससे बांग्लादेश भी परेशान है। बांग्लादेश कह रहा है कि भारत जबरदस्त पुश बैक कर रहा है, हम कैसे संभालेंगे, हमारी खुद की इकोनॉमी चरमराई हुई है, भारत इनको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर लेता, अपने देश के अंदर में ही क्यों जगह नहीं देता, शरण क्यों नहीं दे देता। हालांकि हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टी वाले भी बांग्लादेशियों की ही भाषा बोल रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग हाईकोर्ट में चले गए इसके खिलाफ, हिमंत बिस्वा शर्मा जी के एक्शन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मत भेजो, ये तो मासूम बच्चे हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहे हैं, इनको फैमिली को अलग करके भेज दिया जा रहा है,
जज साहब आप थोड़ा रहम दिखाइए, सरकार जबरदस्त एक्शन ले रही है। रात के वक्त में इनके घर से इनको उठा के बाद में नो मैंस लैंड में ले जाके छोड़ दिया जाता और इनको बोल दिया जाता भागो यहां से। सुंदरबन के अंदर में इनको छोड़ दिया जाता और क्या दिया जाता है कि चलो जाओ यहां से। सुंदरबन जो एरिया दोस्तों, वो जो जंगल है वो 150 किलोमीटर का है, 50-60 किलोमीटर तक का इंडिया का पार्ट है, बाकी वो बांग्लादेश का। तो वहां पे ले जाके छोड़ दिया जाता है कि निकलो अब यहां से तुम लोग। कई लोग तो दोस्तों जब मतलब जो इलीगल बांग्लादेशी है बिना डिटेंड किए ही खुद ही भाग जा रहे हैं बांग्लादेश, क्योंकि उनको पता है पूरा भारत के अंदर में मैसिव क्रैकडाउन होगा। हालांकि ये लोग वेस्ट बंगाल के अंदर में मुर्शिदाबाद में अभी जो हिंसा हुई है हिंदुओं के ऊपर में, आप सबको पता है हिंदुओं का घर को मार्क कर करके अटैक किया गया है। इसमें पूरी तरह से इलीगल बांग्लादेशी जो सालों साल वहां पे बसे हुए हैं, पिछले 10 साल 8 साल 15 साल से, उन्होंने डेमोग्राफी वहां पे खत्म कर दी है। हिंदुओं की जो मेजोरिटी हुआ करती थी एक वक्त में, आज की डेट में हिंदू माइनॉरिटी में है वहां पे। और कोई भी गवर्नमेंट इसके खिलाफ बात नहीं करती। ममता बनर्जी की सरकार इसके खिलाफ बात नहीं करती, क्योंकि ममता बनर्जी के ये वोट बैंक है। ममता को पता है कि 25 से 30% वोट बैंक यहीं से आने हैं, इसीलिए सबने अपने वोट बैंक की खातिर भारत की नेशनल सिक्योरिटी को तार तार कर दिया। यही बात अमित शाह जी ने अभी हाल ही में 3 दिन पहले, मैंने वो वीडियो भी बनाया था, बंगाल के अंदर में जाके अमित शाह जी ने कहा था कि जब मुर्शिदाबाद दंगे हो रहे थे तब सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, होम मिनिस्ट्री की टीम ने ममता बनर्जी की सरकार को यह कहा कि हम बीएसएफ अब डिप्लॉय क्यों नहीं कर लेते बीएसएफ की टीम को, हिंदुओं की जान तो बच जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने मना कर दिया। ये खुद अमित शाह जी ने आरोप लगाया, जिसके बाद में भाजपा के कार्यकर्ता हाईकोर्ट गए। कोर्ट ने जब इंटरवीन करते हुए कहा कि नहीं बीएसएफ को डिप्लॉय करो, तब जाके वहां पे बीएसएफ की टीम आई। सबको पता है किस तरीके से सोशल मीडिया में बांग्लादेश की जमाते इस्लामी के रेडिकलाइज्ड लोगों ने इसको चीयर अप किया था, सेलिब्रेट किया था मुर्शिदाबाद दंगों के वक्त में। असम के अंदर में एक्शन हो जाता है, गुजरात में हो जाता है, राजस्थान मध्य प्रदेश हर जगह हो रहा है। बस जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहां पे एक्शन होते दिख नहीं रहा है। आज की डेट में झारखंड भी बुरी तरह से अफेक्टेड है, आप सबको पता है। तो ये जो केस लेके पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हिमंता बिश्वा शर्मा जी के खिलाफ, कोर्ट ने खारिज कर दिया और हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने खुद कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि भारत के अंदर में जितने भी फॉरेनर्स हैं, विदेशी, इनको निकालो, ये ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो वही ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ने भी यही बात कही कि पूरे भारत के अंदर से जितने भी रोहिंग्यास, जितने भी बांग्लादेशी है, इनको ढकेल ढकेल के उखाड़ फेंकेंगे, भारत से निकाल देंगे। और एक्शन होते हुए दिख रहा है हमें भारत के अंदर में। धर्मशाला थोड़ी है भारत, एक हमारा एक सॉवरेन स्टेट है। अब कई सालों से ये घुस घुस के आए जा रहे थे भारत के अंदर में, अलग अलग शहरों में बस रहे थे अपना बाप का माल समझ के। क्राइम रेट देखिए भारत के अंदर में, जितने भी क्राइम होते हैं यही पाए जाते हैं। तो अब इलाज का टाइम आ चुका है और इलाज होते हुए दिख भी रहा है ग्राउंड पे। और हिमंता बिश्वा शर्मा सर तो कभी किसी से दबते हैं नहीं, वो फुल एक्शन मोड में है, उनका पूरा एक्शन दिख रहा है ग्राउंड पे। रोज ट्वीट करते हैं धड़ल्ले से। ये हमारे देश के अंदर में प्रशांत भूषण जैसे कुछ लोग हैं दोस्तों, आपको पता ही है, इन लोगों को बड़ा दर्द होता है। ये लोग रोहिंग्याओं के हितैषी बन जाते हैं, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है, बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये, कि इलीगल बांग्लादेशियों को भारत में घुसाओ, उसके लिए अलग पैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भारत के बनवा देते हैं, उसके एक रैकेट है दोस्तों। फिर कहां पे इनको जाना है, कौन से राज्य में कौन सी ट्रेन पकड़ के कहां पे बसना है, वो सब पूरी तरह से इनको बसाया जाता है। और ये सब प्लानिंग भारत विरोधी ताकतें मिलकर कर रही है कि भारत के अंदर में इतना इन्फ्लक्स कर दो कि कल को बांग्लादेश जब चाहे इन लोगों के जरिए भारत के अंदर में कोई भी गलत काम करवा सकता है। तो अब भारत की सरकार ये नॉनसेंस नहीं लेंगी। भारत के ऊपर में जितने भी ये इलीगल
बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस के सर पे नाच रहे हैं ना, इन सबको लात मार के भारत से भगाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों बड़ी अपडेट। असम की सरकार दिन रात जबरदस्त तरीके से रोज हजारों लोगों को भेजा जा रहा है, कभी 750 लोगों को डेली बेसिस पे पुश बैक किया जा रहा है बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को। और यही होना चाहिए, ये थमना नहीं चाहिए। और उनको कह दिया जाता कि बेटा अगली बार तू दिख गया ना तो ऐसा चमत्कार दिखाएंगे किसी सरकार का, तू गायब ही हो जाएगा। तो ये थी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।